दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं 12 बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक्स के बारे में जो कि मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर मैंने कवर कर रखे हैं और डेफिनेटली ये जो शेयर्स हैं आपको एक काफी अच्छा रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बनाकर दे सकते हैं। यहां पर कोई आपको रिकमेंडेशंस नहीं है, आपको सिर्फ ओपिनियन दी जा रही है। यदि आप इन शेयर्स के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो हर एक गिरावट में आप यहां पर बाय ऑन डिप यानी कि एक एक दो दो करके शेयर्स को खरीदते हुए चल सकते हैं। सबसे पहले मार्केट की सिनेरियो की बात करें तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ में एक अपडेट शेयर करी थी कि मार्केट के अंदर अभी भी हमें काफी बड़े करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस वीक यानी कि कल से जो नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने जा रहा है उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिलने वाले हैं। लाइक फेड की मीटिंग हमें देखने को मिलने वाली है, साथ ही साथ इकोनॉमिक डाटा भी रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन बेस्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर्स का नाम है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। अगर प्राइवेटाइजेशन बैंकों की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक अभी काफी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में लीड कर रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो यहां पर ये शेयर्स भी अगर आपको 800 रुपए से लेकर 820 रुपए की रेंज में मिलता है तो यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सेकंड शेयर के बारे में जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एचयूएल की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1.25% की गिरावट आपको इस शेयर्स के अंदर देखने को मिली। लेकिन एचयूएल भी एक प्रॉमिसिंग रिटर्न्स यहां पर इस कंपनी ने भी पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। कंपनी फंडामेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिलती है और यहां पर भी अगर ये शेयर्स भी आपको 2350 रुपए से लेकर 2400 रुपए की रेंज में मिलता है तो यहां पर भी आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर्स की तरफ। एक और प्राइवेट बैंक को मैं यहां पर एड ऑन करना चाहूंगा जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। लास्ट कुछ टाइम से एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अंदर कोई बड़े मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिले हैं और मेन बात यह है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इस शेयर्स के अंदर 1.5% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप एचडीएफसी बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये शेयर अगर आपको 1400 रुपए की रेंज में मिलता है तो यहां पर डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी चॉइस होगी आपकी। यहां पर भी आप लॉन्ग टर्म पर्पज से खरीदारी करते हुए चल सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट शेयर्स की तरफ, लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट शेयर्स का नाम है तत्वा चिंतन फार्मा केमिकल्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको इस शेयर्स के अंदर 1.5 से 1.25% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन 2487 रुपए की शेयर प्राइस पर तत्वा चिंतन का जो शेयर ट्रेड कर रहा है ये लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। यानी कि अगर हम इसके सिर्फ एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो लगभग 3000 रुपए तक के टारगेट यहां पर बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से इस कंपनी को लेकर निकल कर आ रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट शेयर्स की तरफ जिसका नाम है बाटा इंडिया लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5 से 2.25% की गिरावट हमें बाटा इंडिया लिमिटेड के अंदर देखने को मिली। एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी जिसके नंबर्स काफी अट्रैक्टिव हमें जून क्वार्टर्स के अंदर भी देखने को मिल चुके हैं और साथ ही साथ बाटा इंडिया लिमिटेड ने भी काफी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी पास्ट में बनाकर दिए हैं। 1838 रुपए की शेयर प्राइस पर अभी ये शेयर आपको मिल रहा है। अगर आप यहां पर खरीदारी करना चाहते हैं तो 1750 रुपए की रेंज में अगर आपको ये शेयर मिलता है तो यहां पर भी आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं और 2000 रुपए तक के टारगेट आप इस शेयर्स के अंदर लेकर चल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में। एक मिड कैप कंपनी केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको इस शेयर्स के अंदर 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि किसी भी कंपनी के अंदर गिरावट हुई है तो उसके पीछे का रीजन है स्टॉक मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबली इवेंट जो भी हो रहे हैं वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं मार्केट को। और जिस प्रकार से यूएस डॉलर इंडेक्स, यूएस ट्रेजरी यील्ड के अंदर तेजी बनी हुई है, कहीं ना कहीं एफआईआई मार्केट से शिफ्ट हो रहे हैं और उसके कारण भी इंडियन इक्विटी बाजार के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिस कारण से आपको जो क्वालिटी स्टॉक्स है वो काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने को मिल रहे हैं। तो यदि आप केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर भी 200 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं और 300 रुपए तक का टारगेट आप इस शेयर के अंदर भी लेकर चल सकते हैं।
बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको इस शेयर्स के अंदर 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस कंपनी ने, इस बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स ने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करी जाए तो यहां पर ये शेयर्स अब अपने नए रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते यहां पर इस शेयर्स के 600 रुपए तक के टारगेट प्राइस निकल कर आ रहे हैं। तो यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 525 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अनदर कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। जहां पर बात करी जाए इस कंपनी की तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कंपनी बनाती है, जिसकी डिमांड मार्केट में काफी अच्छी है। तो इस कंपनी को काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि Q3 के नंबर्स में कंपनी काफी अच्छे नंबर्स डिक्लेयर कर सकती है। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड की बात करी जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4% की गिरावट इस शेयर के अंदर भी हमें देखने को मिली। यहां पर भी आप 1280 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए इस शेयर्स के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर्स की तरफ, जिसका नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको बताया था कि आईटी स्टॉक्स के अंदर अभी के टाइम पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इन्फोसिस। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आईटी सेक्टर के अपना जो पोर्टफोलियो उसे एक्सपांड करना चाहते हैं तो TCS के साथ भी आप जा सकते हैं। ये शेयर्स भी बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ऑलमोस्ट 3% की गिरावट हमें शेयर्स के अंदर देखने को मिली है। 3000 रुपए की रेंज बहुत सही रेंज है। यहां पर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मन बना सकते हैं, लेकिन पूरा आईटी सेक्टर अभी पूरी तरीके से ओवरबोट जोन में चला गया था, जिस कारण से यहां पर हमें करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो मिनिमम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका व्यू, आपका जो होल्डिंग है वो 1 साल तक की तो होनी ही चाहिए आईटी स्टॉक्स में, अगर आप काफी अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो। चलिए बात कर लेते हैं अनदर वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स के बारे में, जिसका नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। पिडिलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड की भी बात करें तो यहां पर 2650 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए 3000 रुपए तक के टारगेट आप इस शेयर्स के अंदर लेकर चल सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3 से 3.25% की गिरावट हमें पिडिलाइट के अंदर देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार शेयर है, जितनी भी गिरावट होती है हर गिरावट में खरीदारी करते हुए आप यहां पर चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। यहां पर भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4.5% की गिरावट देखने को मिली। ये शेयर भी काफी अच्छे रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में बनाकर दे सकता है, तो इस शेयर्स को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हैं। एंड एट द एंड बात कर लेते हैं लास्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है IRCTC, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर इंडियन रेलवेज की जब भी बात निकल कर आएगी, एक ही मोनोपोली कंपनी हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम है IRCTC। और इस शेयर्स के अंदर भी अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आपका व्यू मिनिमम टू मिनिमम यहां पर 6 मंथ का होना चाहिए। तो ये शेयर भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हुए चल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।